फरमाते सहाबा ना बात कर रहे थे और बात ये कर रहे थे कि यार लोगों को गुनाहों से कैसे रोका जाए, लोगों को गुनाहों से गुफ्तगू सहाबा ये कर रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं बैठे थे और जो गुफ्तगू कर रहे थे कि गुनाहों से प्लानिंग ये होती थी, उनकी जो महफिलें होती थी ना बैठ के, वो खुशगपियां नहीं होती थी बल्कि वो तबलीग की, जद्दोजहद की, लोगों को बुराई से मना करने के लिए बैठते थे, उस पर मंसूबा बंदी करते थे, प्लान करते थे, आगे तरतीब देते थे। गुफ्तगू हो रही थी तो अब आपस में बात होने लगी कि कौन सा गुनाह ज्यादा बुरा है जिस पर सबसे पहले काम किया जाए। तो दूर एक सहाबी बैठे थे, उनका नाम था अब्दुल्लाह इब्ने अमर। एक अब्दुल्लाह बिन उमर है और एक अब्दुल्लाह इब्ने अमर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर दूर बैठे थे, बड़े समझदार सियाने बारीक बीन आदमी थे। तो हजरत उमर फारूक अपने बेटे से कहने लगे, जा अब्दुल्लाह इब्ने अमर से पूछ के आ कि सबसे सख्त गुनाह कौन सा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, इधर देखिएगा मेरी जानिए, पूछ के आ कि सख्त गुनाह कौन सा है। अब्दुल्लाह बिन अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर गए तो जाके कहने लगे कि सहाबा पूछते हैं कि आपने ज्यादा वक्त गुजारा है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो बतलाइए बुरा गुनाह कौन सा है, सबसे सख्त गुनाह, ताकि सबसे पहले उस पर पाबंदी लगाई जाए, उस पर मेहनत की जाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहने लगे, सहाबा को जाके बता दो कि सबसे बुरा गुनाह शराब पीना है, सबसे बुरा गुनाह, और ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है, गुनाहों की मां है, ये बुनियाद है, बाकी गुनाह इसी से शुरू होते हैं। कहते हैं मैंने आके बताया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना फारूक आज़म कहने लगे, खुद जाते हैं, उनके पास खुद जाते हैं, क्योंकि हमने बात सुननी है, हम खुद जाते हैं और उनसे जाकर के सवाल करते हैं कि अगर आपको इस तफसील का पता है ना, तो इसके पीछे भी कोई तफसील होगी जो मेरे नबी पाक ने बयान की होगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस तफसील का भी आपको पता होगा जो नबी पाक ने बयान की होगी। इस बात के पीछे जो बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है। फरमाते हैं कि हम उठे, अब्दुल्लाह इब्ने अमर के पास गए, उनसे जाके पूछा कि जनाब आपने ये तो फरमाया है शराब उम्मुल खबाइस है, तो इसके पीछे पस मंजर क्या है। तो अब्दुल्लाह इब्ने अमर कहने लगे, ये मैंने अपने पास से नहीं कहा, ये मैंने नबी पाक से सुना हुआ है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो हुजूर ने फरमाया शराब, ये नशा, ये बुराइयों की मां है। और फिर हुजूर ने एक मिसाल बयान फरमाई, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक वाकया है, एक खूबसूरत जवान था, एक औरत का दिल आ गया उस पर। ये याद रख लें, हम लड़कों को मना करते रहते हैं, लेकिन हमें घर की बच्चियों पर भी तवज्जो देनी होगी, हमें उनके खून पर भी निगरानी करनी होगी, हमें वहां भी गौर करना होगा। इसलिए कि अगर कोई बच्ची गुंजाइश ना दे तो मेरा ख्याल है कि लड़का जुर्रत करने की ताकत नहीं रखता, तो वहां भी उनकी अम्मा से कहे कि पाबंदी लगाए, बच्ची किसी का मोबाइल लेकर के कहीं उसको इस्तेमाल तो नहीं कर रही, इस पौधे पर भी तवज्जो दे, दरख्त बनने से पहले इसकी भी निगरानी करे, ये भी बड़ा जरूरी काम है। औरत का दिल आ गया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते, उसने कोई बहाना लगाया, किसी को कहा कि उस नौजवान को बुला के लाओ, उसको कहो कि हमने कोई गवाही लेनी है तुझसे। वो नौजवान आया, एक कमरे में दाखिल हुआ तो अगले कमरे में ले गए, वहां दाखिल हुआ तो उससे अगले कमरे में ले गई, वो दाखिल हुआ तो इसी तरह 7 मुकम्मल कमरों में ले गई। मेरे करीम रसूल मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, सहाबा को समझा रहे हैं मीठे लबो लहजे में, फरमाते जब सबसे पिछले कमरे में ले गई तो एक लड़का बंधा हुआ था वहां रस्सियों से, शराब का प्याला पड़ा हुआ था। और बीबी कहने लगी, कोई गवाही शवाही नहीं लेनी, तुझे इसलिए बुलाया है कि तेरे ऊपर दिल आ गया है, अब मेरे साथ मुंह काला कर। तो वो जवान कहने लगा, नहीं, मैंने अपने नफ्स को पाक रखा हुआ है, मेरी नजर भी पाक है, दिल भी पाक है, और उसकी बरकत ये है कि रब ने मेरी रूह को भी पाक रखा हुआ है, तो मैं ये हरकत नहीं कर सकता। पाक लोग पलीद कामों की जानिब तवज्जो नहीं करते, मैं ये हरकत नहीं कर सकता। इकबाल ने अपने बेटे को दुआ दी थी, उसने कहा था, हया बाकी नहीं है जमाने की आंख में, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग, खुदा करे कि रहे तेरी जवानी बेदाग। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, उसने कहा मैं नहीं करता। कहने लगी चल फिर इसको कत्ल कर, इसको मैंने बांधा हुआ।
اس نے کہا میں قتل کیوں کروں, میری کیا دشمنی ہے؟ کہا پھر شراب پیو. کہا میں شراب بھی نہیں پیتا. تو کہنے لگی اب تو میں نے تجھے اپنے چنگل میں پھانس لیا ہے, اب تو یہاں سے بچ کے جا نہیں سکتا, اور اگر تو باہر جائے گا تو میں شور کروں گی, لوگ جمع کروں گی, اس نے میری عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے, تو بچ تو نہیں سکتا, ایک کام تو کرنا پڑے گا. محبوب فرماتے اس نوجوان نے سوچا کہ زنا بھی بہت بڑا جرم ہے, قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, چلو اب مجبوری ہے تو شراب پی لیتا ہوں. لیکن وہ سمجھا نہ کہ شراب تو بنیاد ہے. اس نے ایک پیالہ جو پیا, کہنے لگا ایک اور دے دو. دوسرا پیا تو کہنے لگا ایک اور دے دو. اب 3 پیالے 3 بوتلیں شراب جو پی چکا تو خماری چڑھ گئی. اب اس عورت کے قریب جانے لگا کہ میں تیرے ساتھ زنا کروں گا. اس نے کہا جب تک میں قریب نہیں آنے دوں گی جب تک تو اسے قتل نہ کرے. اس نے اسے قتل بھی کیا, زنا بھی کیا. تو محبوب فرمانے لگے یہ قتل اور زنا جو ہوا ہے تو یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے. گویا شراب کو جرم ہے جو قتل بھی کرائے گی, جو زنا بھی کرائے گی. اور اگر آپ نشئی کو دیکھیں, اگر آپ شرابی کو دیکھیں تو کیا وہ ڈکیتیاں نہیں کرتا پھرتا, وہ چوریاں نہیں کرتا, وہ اپنی ہی ماں کا زیور نہیں بیچ آتا, وہ اپنی ہی بہن کا پڑا ہوا جہیز نہیں بیچ آتا, وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکے نہیں ڈالتا,